नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज आचार्य जी आप सभी को आपकी आम समस्याओं का एक खास उपाय बताएंगे और साथ ही जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। तो फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इस स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं इस पूरे हफ्ते कौन कौन से मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगामी सप्ताह यानी 4 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई के मध्य पड़ने वाली विशेष तिथियों की। आगामी सप्ताह में सिर्फ एक ही विशेष तिथि है जो है 5 जुलाई यानी कल रविवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी मनाई जानी है। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं 12 राशियों का हाल कैसा रहने वाला है आपका आने वाला सप्ताह। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह किया गया आपका परिश्रम सार्थक होगा। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं उनके प्रति क्रोध ना करके बल्कि उनका आपको बहिष्कार करने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में कई प्रकार की बाधाएं नजर आएंगी, किंतु आप समझदारी सूझबूझ से काम करेंगे, बुद्धि विवेक से काम करेंगे तो वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। जीवन साथी के साथ चला रहा मतभेद भी समाप्त होने के संयोग बनेंगे। सचेत रह करके परिस्थितियों का आकलन करके ही आपको कोई काम करना चाहिए। अभी ये समय बहुत अच्छा भी आपके पक्ष में नहीं बना है तो थोड़ा सा समय आपको इंतजार करना होगा। शुभ समय का इंतजार करें और जब शुभ समय आ जाए आपको स्वयं लक्षण मिलने लगेंगे, आपके बाधित कार्य पूरे होने लगेंगे, उस समय में आप कोई अपना बड़ा काम कर सकते हैं। महिलाओं को इस सप्ताह में फूंक फूंक करके कदम रखने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए और ध्यान रखना है कि किसी को आप रुपए पैसे यानी धन उधार न दें। अगर आपने इस सप्ताह में किसी को पैसे उधार दे दिए तो फिर वो पैसा आपको वापस मिलना नहीं है। और चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को लेकर के थोड़े से चिंतातुर हो सकते हैं यानी चिंताग्रस्त हो सकते हैं। अनिश्चय की स्थिति से अपने आप को उबारना आपके लिए अपरिहार्य होगा। व्यवसायी वर्ग को नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। निज संबंधों को लेकर के थोड़ा सा आप असहज महसूस करेंगे, असुविधा हो सकती है। किसी को सहयोग करने में मुश्किलें व बाधाएं आएंगी, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस में स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। महिलाएं अपने स्वविवेक से काम लें। चिकित्सकीय पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए यानी डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए यह आगामी सप्ताह बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए और कोई नई साझेदारी का काम, कोई व्यापार पार्टनरशिप में अभी आपको नहीं करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा होने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह आप समस्याओं से घिरे रहेंगे, किंतु इन्हीं में से आपको स्वयं उबरने के लिए कोई रास्ता भी निकालना होगा। परिश्रम से काम करेंगे तो लोग आपकी तारीफें करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कुछ राहत वाले कार्य आपको करने होंगे जिससे मन को शांति प्राप्त होगी। कुछ लोगों के अधिकारों में कटौती भी हो सकती है। अच्छे ढंग से निष्पादित जो योजनाएं होंगी उसमें आपको बहुत अच्छी से सफलता मिल सकती है। महिलाएं अपनी निजता को सार्वजनिक ना करें। वाहन, लोहे के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायी सिद्ध हो सकता है।
इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और केसर का तिलक भगवान विष्णु को अर्पित करने के उपरांत स्वयं भी मस्तक पर धारण करना चाहिए। इस समय में आपको धन का निवेश करने से बचने की सलाह देता हूं। और चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलजुल करके रहने से मन प्रसन्न होगा। ऑफिस में आपको अपना काम निकलवाने के लिए युक्तिपूर्ण तरीका अपनाना पड़ सकता है। विकल्प के तौर पर रोजगार में नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। सफलता अर्जित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। महिलाओं के साथ छोटी छोटी बातों पर आपका वाद विवाद हो सकता है, जिससे आपको बचने की आवश्यकता है। मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ लाभकारी कहा जा सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए माता गौरी की पूजा आराधना और ध्यान करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और व्यर्थ की भागदौड़ करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं सिंह राशि वाले इस पूरे सप्ताह क्या उपाय करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपकी जीवन शैली में परिवर्तन नजर आएगा। काफी समय से जिन शुभ सूचनाओं का आपको इंतजार था वे शीघ्र ही आपको प्राप्त होंगी। नए लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी, जिससे आपके विकास के द्वार खुलेंगे। बैंकों में आपके कर्ज यानी लोन के प्रस्ताव को मंजूरी स्वीकृति मिल सकती है। महिलाएं अनुशासन और समय का विशेष ध्यान रखें। साहित्य कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक कहा जा सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी समस्या को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। और चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वाले इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को इस सप्ताह कुछ लोग आपकी शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यवसाय में नौकरों चाकरों से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता आपके लिए बनती है। सामाजिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आपके बारे में पहले से ही बिना मतलब व्यर्थ के विचार रखते हैं, आपसे शत्रुता रखते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरी रखना ही ज़्यादा उचित होगा। छात्रों को, विद्यार्थी वर्ग को मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, किंतु मनोरंजन के लिए मादक पदार्थों और विस्फोटक पदार्थों से दूर रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। महिलाएं अतीत की यादों को सोच सोच करके चिंतित हो सकती हैं। शेयर बाजार से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य कहा जा सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए शनि चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए और ध्यान रखना है किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते समय में कठोर शब्दों का प्रयोग आप ना करें। और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आने वाला पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह जीवन को संवारने के सुखद पल आपको प्राप्त होने वाले हैं। लेन देन के वाद विवाद जो काफी समय से चल रहे थे, वह इस सप्ताह में बखूबी हल हो जाएंगे। प्रतियोगी व शैक्षणिक क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त हो सकती है। यह समय आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन कुछ मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं। नए कार्य के प्रारंभ करने के लिए, नए व्यावसायिक साहस के लिए सप्ताह का शुरुआती कुछ जो दौर होगा, शुरुआती कुछ दिन जो होंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। इस सप्ताह परिवार के लिए समय निकाल पाना आपके लिए मुश्किल होगा। कार्यभार बढ़ेगा, कार्य की जिम्मेदारियां बहुत होंगी, लेकिन पुराने मित्रों से मुलाकात होने की संभावना है, जिसकी वजह से आपकी टेंशन, आपका तनाव जो है वो कुछ कम हो सकेगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए शनि भार्या स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और वाहन के प्रयोग में आपको सावधानी रखनी चाहिए। और चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक इस आने वाले सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके अनुबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आप पुराने विवाद, गलतफहमी और समस्याएं आदि सुलझाने में व्यस्त रहेंगे। कार्य और व्यापार व्यवसाय में आप ईर्ष्या के शिकार भी हो सकते हैं। लोग आपसे ईर्ष्यावश आपके खिलाफ कुछ साजिश, कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं। अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करने से ऐसे समय में आपको बचना चाहिए, क्योंकि उनकी ईर्ष्या और ज़्यादा बढ़ेगी। समाज में आपके खिलाफ लोग षड्यंत्र रच सकते हैं, अतः आपको सावधानी रखनी चाहिए। महिलाएं निर्णय करने में थोड़ा सा अपने निर्णय में परिवर्तन करने से ना हिचकें। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ कहा जा सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए और अविवेकपूर्ण जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय करने से आपको बचना है। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें।
धनु राशि वाले जातक लोग प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में आप लोगों से आगे नजर आएंगे, लेकिन स्वयं की समस्याओं से भी आप निरंतर घिरे रहेंगे। नए अनुबंधों से भविष्य में लाभ मिलेगा। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर आप हावी ना होने दें। बौद्धिक कौशल से बाधाएं दूर करने में आप सक्षम नजर आएंगे। महिलाएं अपने निर्णय पर अडिग बनी रहें। शिक्षक वर्ग के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और ध्यान रखना है कि जाने अनजाने भी आपसे किसी का अपमान ना हो जाए। और चलिए जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना कर्म किए कुछ भी पा लेना संभव नहीं है और प्रबल भाग्य के बगैर सफलता के शिखर पर पहुंच पाना असंभव है। तो भाग्य के आश्रय आप अपना अगर कर्म करते रहें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। स्वयं को सुरक्षित महसूस करने के लिए कुछ मानसिक कष्टों में कमी आएगी। घर और संपत्ति आदि के विवादित मामले आपके सामने चुनौती बन करके आएंगे, किंतु शीघ्र ही उनका निदान हो जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों की लोकप्रियता में कुछ कमी आएगी। महिलाएं धन के मामले में सावधानी बरतें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए ऋण मोचक गणपति स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और किसी भी परिस्थिति में आपको क्रोध करने से बचना है। और चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वाले इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह आपको नए प्रकार के अनुभव कराने वाला सप्ताह है। आप अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर समस्याओं का हल ढूंढ लेने में सफल रहेंगे। धैर्य के साथ स्थितियों का आकलन करें और सही समय का इंतजार करें। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यापार अथवा नौकरी से जुड़ी एक नई शुरुआत भी आपको इस सप्ताह में मिल सकती है। महिलाओं को अपने हितों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक कहा जा सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए दुर्गा जी की आराधना और पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आएगा और किसी भी प्रकार की चिंता करने से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको पुराने वाद विवाद और तनावों से मुक्ति मिलने वाली है। पुराने ऋणों का बोझ आपके ऊपर कुछ कम होगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार मिलेगा। आप चाहेंगे किसी के लिए कुछ करने को, पर समय आपका साथ नहीं दे पाएगा। निज कार्यों में किया गया परिश्रम और निवेश आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। अपनी गलतियों के प्रति सचेत रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। कोई खोई हुई वस्तु आदि के मिलने की संभावना है। नए संबंधों के प्रति मन में उदासीनता के भाव बने रहने वाले हैं। महिलाएं खासतौर पर ध्यान रखें कि आपकी तीखी भाषा का प्रयोग आपको करने से बचना है। भूमि और प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश का यानी गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्रम का आपको पाठ करना चाहिए और किसी भी प्रकार का तनाव और वाद विवाद से आप स्वयं को बचाइए। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का महा उपाय। देखते रहिए समाचार प्लस। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अब यहाँ पर जानते हैं आज का महा उपाय। किसी भी ज्योतिषी से कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि सर्वाधिक पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों का हल आज आपके सामने रखेंगे और उन्हीं प्रश्नों का उपाय भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर आचार्य जी उन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए, उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पहले से मौजूद है। आचार्य जी, यहाँ पर एक सवाल है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि नौकरी बार बार छूट जाती है, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे ज्योतिषी के पेशे में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बार बार पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारी नौकरी नहीं टिकती, हमारी नौकरी बार बार छूट जाती है। तो जिन लोगों के जीवन में ऐसी समस्या है, उनकी नौकरी लगते ही छूट जाती हो, नौकरी में संतुष्टि ना मिलती हो, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना ये है कि 10 साधुओं को साल में एक बार, पूरे वर्ष में एक बार आपको खाना अवश्य खिलाना चाहिए। उनको भोजन कराइए और भोजन करा लेने के उपरांत यथासंभव आप दक्षिणा देकर
करके उनको विदा करें। भोजन के बदले में आपको पैसे नहीं देने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अपने सामने उनको आपको भोजन ही कराना है, भोजन के एवज में पैसा नहीं देना है। और इसके अलावा 43 दिन तक गेहूं और गुड़ मिलाकर के उनके लड्डू बना लें, और गेहूं के आटे और गुड़ का लड्डू बना लें, और स्कूल के बच्चों के बीच में आपको ये लड्डू बांटना चाहिए। हर रोज केसर का तिलक आप अपने माथे पर, जीभ पर यानी जुबान पर और नाभि पर, तीनों जगह पर लगाएं। 43 दिन तक यानी 43 डेज तक कंटिन्यूअस आप 3 केले जो हैं किसी भी घर के आसपास के मंदिर में दान करें। तो लगातार ये जो आपके साथ नौकरी छूटने की समस्या है, इन उपायों को करके आपको उस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी और जीवन में लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है कि जिन लोगों के साथ ये समस्या बनी रहती है, इस उपाय को करने के बाद उनकी समस्या का समाधान कुछ हद तक जरूर हो जाएगा। आचार्य जी, एक सवाल और लोगों के जहन में उठता है, कई बार लोगों को पूछते हुए देखा गया है कि बहुत इंटरव्यू दिए, पास नहीं हो पाते, कोई ना कोई बात जरूर रह जाती है। इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? जी बिल्कुल, जिन लोगों को नौकरी में, इंटरव्यू में सफलता ना मिल रही हो, असफलता का सामना करना होता हो, उन्हें 43 दिन तक 2 मुट्ठी सौंफ किसी भी सरकारी संस्थान में, जो भी वहां सरकारी कर्मचारी हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, वहां जाकर के दान देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिस में किसी सरकारी कर्मचारी को, सफाई कर्मी को आपको ये दान देना है। 43 दिन तक सोहन पापड़ी, जिसे पतीसा भी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, या बेसन का बना हुआ कोई भी मिष्ठान आप अपने पिताजी को खिलाएं। पिता को 7 रत्ती का मूंगा सोने में बनवा करके यदि आप धारण कराते हैं, तो आपके जीवन में जो नौकरी में असफलता का दौर है वह समाप्त हो जाएगा और आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर इस समस्या का भी समाधान हो सकता है इन उपायों के द्वारा। पंडित जी, अक्सर लोग कहते हैं कि कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन परेशानी का हल नहीं होता है। सरकार के द्वारा परेशानी रहती है, या सरकारी कामों में हाथ डालते ही लेकिन काम नहीं बन पाता है, कोशिश करते हैं लेकिन हल नहीं निकलता। जी बिल्कुल, ऐसी कई बार समस्या देखी गई है कि किसी व्यक्ति विशेष को किसी न किसी कारण से सरकारी तंत्र से, सरकारी विभागों से उनके काम में बहुत बाधा आती है। अगर सरकारी विभागों में उनका काम फंसा हो तो लाख चक्कर लगाने के बावजूद भी उनका काम हो नहीं पाता। ऐसे में राहु की वस्तु से आपको परहेज करना चाहिए। राहु की वस्तु क्या क्या होती है, जैसे काले रंग तथा काले और नीले रंग, इनसे आपको परहेज करना है, इनका आप प्रयोग मत करिए। काले तिल का प्रयोग आप अपने जीवन में मत करिए, आप उसको खाने से बचिए। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बंदरों को गुड़ और चने खिलाते रहें। मंदिर के किसी पुजारी से देवता के चरणों से पैसा स्पर्श करा करके उस पैसे को अपने पास लाल कपड़े में बांध करके अपने जेब में रखें या अपने धन रखने के स्थान में रखें, तब भी आपको फायदा मिलेगा। अगर ये पैसा जो आपने भगवान से स्पर्श कराया ये पुराना वाला तांबे का सिक्का हो तो आपको और अच्छा फायदा मिल सकता है। और जब भी सूर्य ग्रहण लगे, हर सूर्य ग्रहण में 4 नारियल, 400 ग्राम साबुत बादाम, मेवे वाले बादाम आप किसी भी जल में, नदी में, जलाशय में प्रवाहित करें, आपको फायदा मिलेगा। आचार्य जी, पारिवारिक कलह की भी समस्या हर घर में रहती है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि घर में रोज झगड़ा होता है, पारिवारिक कलह होता है, गृह कलेश होता है। ऐसे में इससे मुक्त होने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? जी बिल्कुल, जिन लोगों के परिवार में बहुत ज्यादा गृह क्लेश की स्थिति रहती है, उनको 43 दिन तक सिराहने अपने सिर के पास जल रख करके सोना चाहिए। किसी पात्र में आप जल रख करके सोएं और जब आप सुबह उठते हैं तो उस जल को कीकर के वृक्ष में डाल दें। 43 दिन तक केले जो हैं वो मंदिर में आपको दान करने हैं। 3 केले आपको किसी भी मंदिर में दान करने हैं। और चांदी के बर्तन में गंगा जल और चांदी का एक चकोर टुकड़ा डाल करके अपने कमरे में रखें। किसी विद्वान या अपने परिवार में आपकी जो माता है उनके चरण स्पर्श करके नियमित रूप से आप आशीर्वाद लेते रहें। और इसके साथ साथ घर के उत्तर पूर्व के कोने में संदूक, ट्रंक या किसी भी प्रकार का भार या गंदगी अगर वहां पर है तो उसको हटा देना चाहिए। इन उपायों को करके आपके घर में सुख शांति आएगी, गृह क्लेश से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप अगर अपने गृह क्लेश से मुक्ति चाहते हैं तो ये उपाय करके देखिए, कुछ हद तक घर में शांति जरूर आएगी। आचार्य जी, कई लोग कहते हैं कि काम शुरू करता हूँ, काम बीच तक पहुँचता भी है लेकिन पूरा नहीं हो पाता। क्या समस्या आती है, क्या हल हो सकता है? जी बिल्कुल, जिन लोगों के काम में किसी ना किसी प्रकार के विघ्न और बाधा आ जाते हैं, उनका काम पूरा ना हो पाता हो, उनको ये करना चाहिए कि 43 दिन तक गाय के घी का दीपक अपने घर के पूजा स्थान में, अपने घर के मंदिर में आप निरंतर जलाएं। जमीन में पैदा हुई सब्जी जो है आप किसी भी धार्मिक स्थान में दान करें। जो सब्जियां जमीन में से निकलती हैं, जो
पेड़ों पे लगती हैं, लौकी, कद्दू, इस टाइप की चीज़ें नहीं, जो सब्जियां ज़मीन में से उगती हैं, आप उसका दान अगर किसी भी मंदिर में, धार्मिक स्थान में करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके कार्य कभी भी अपूर्ण नहीं रहेंगे, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कार्य में बाधा ना आए तो ये उपाय करके देखिए, आपके कार्य जरूर पूरे होंगे। आचार्य जी, कई लोग ये भी कहते हैं कि पूरे दिन थकान हो जाती है, काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रात में नींद नहीं आती, क्या वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, रात को नींद ना आना ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके चलते आपका पूरा दिन जो है वह चिड़चिड़ेपन से भरा रहेगा। आप शांत चित्त होकर के शुभ ऊर्जा के साथ अपने काम में लग नहीं पाएंगे। तो इस समस्या से मुक्ति के लिए 2 किलो सौंफ आप ले लीजिए और उसे सूती लाल कपड़े में बांध करके अपने सोने वाले कमरे में, अपने बेडरूम में, अपने बेड के पास रख दें और 2 किलो देसी खांड लाल कपड़े में बांध करके रसोई में रखें। हर रोज सिराहने पानी रख करके सोएं और रोज किसी बड़े पेड़ में सुबह उठने के बाद इस जल को डाल दें। इस जल को आपको स्वयं पीना नहीं है, ग्रहण नहीं करना है। पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ सिर आपको रख करके नहीं सोना है। आपको ध्यान रखना है कि खासतौर पर जिनको नींद ना आने की समस्या है, सिर दक्षिण रखें और अगर दक्षिण नहीं रख पा रहे हैं तो पश्चिम रखें। 48 दिन तक लगातार 3 केले आपको किसी भी मंदिर में दान करने हैं। अगर वो मंदिर भगवान विष्णु का होता है तो बहुत अच्छा है। कुत्तों की सेवा करनी है और केतु मध्यम मार्तंड यंत्र का आपको प्रयोग करना है, अपने गले में धारण करना है। कमर या पांव में अगर आपको दर्द रहता है नींद ना पूरी होने की वजह से, तो ऐसे में दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना आपको आरंभ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य जी, कई लोग और भी हैं जो कि ये सवाल पूछते हैं कि अक्सर उदासी रहती है, अवसाद की स्थिति बनी रहती है, समझ में नहीं आता वजह क्या होती है, तो ऐसे में इस स्थिति से कैसे उबरा जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हर चीज मेरे पास है, हर सुख से मैं संपन्न हूँ, लेकिन जो जीवन में एक आत्मिक खुशी होनी चाहिए, जो अंदर से एक प्रसन्नता और खुशी आनी चाहिए, वह संपन्नता की खुशी हमारे अंदर नहीं होती। बहुत उदासी छाई रहती है, तनाव बहुत रहता है, बिना मतलब का तनाव रहता है। तो ऐसे कष्टों से बचने के लिए हरे और नीले रंगों से आपको परहेज रखना चाहिए। बुध और राहु की वस्तुओं को आप अपने घर में ना रखें, उन्हें घर से निकाल दें। बुध और राहु का मार्तंड यंत्र गले में आप धारण करें। 6 दिन के लिए आपको नाक छिदवा लेनी चाहिए। ये लाल किताब का बहुत माना हुआ उपाय है। जिन लोगों को इस तरीके की समस्या है, सिर्फ 1 सप्ताह के लिए आप अपना नाक छेदन करवा लें। सोने या चांदी के तार या सफेद धागा आप नाक में धारण कर लें। 6 दिन तक 6 कन्याओं को 6 साबुत बादाम, कुछ दक्षिणा, कुछ भेंट के साथ आपको देना चाहिए। इससे आपका कष्ट गारंटेड रूप से समाप्त हो जाएगा। तो नींद की समस्या रहती है और उसके साथ ही अवसाद की भी स्थिति बन जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ही आचार्य जी, कई लोग ये भी पूछते हैं, ये भी स्थिति उनके साथ बनी रहती है कि उनको डर बहुत सताता है। ये स्थिति क्यों होती है और इस स्थिति का उपाय क्या है? जी बिल्कुल, अक्सर लोग कहते सुने जाते हैं कि अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है, हम हर तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन अंदर से डर लगा होता है कि अभी हमारे साथ या हमारे परिजनों के साथ, परिवार वालों के साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। तो ऐसे में आपको करना यह है कि जहां आप सोते हैं, अपने बेडरूम में, अपने सोने वाले तकिए में लाल रंग की फिटकरी के कई अलग अलग चीज़ें होती हैं और अलग अलग तरीके की फिटकरियां मिलती हैं। एक फिटकरी होती है जो बिल्कुल सफ़ेद होती है, एक फिटकरी होती है जो पिंकिश होती है, लाल सी होती है। तो वो लाल वाली फिटकरी का आप एक टुकड़ा ले आइए और उसको अपनी तकिया के अंदर डाल करके आप छोड़ दीजिए। 43 दिन नारियल और बादाम, थोड़े से बादाम और जटा वाला नारियल जो है किसी भी मंदिर में दान करें, या अगर मंदिर में आप दान नहीं कर सकते तो जल प्रवाहित करें। जल्दी से कर्णछेदन करवा करके सोना उसमें धारण कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर डर के साथ साथ गुस्सा भी बहुत अधिक आता हो तो सूर्य तथा शनि का मार्तंड यंत्र गले में आपको धारण करना चाहिए। और अगर आपको गुस्सा ना आता हो तो आप सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे आपका गुस्सा तो नियंत्रित रहेगा ही रहेगा, साथ में जो अनजाना डर आपको बना रहता है उस डर से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये था आज का महा उपाय। ये सभी उपाय कीजिए तो आपको अपनी समस्याओं से निजात जरूर मिलेगी। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस।